Hello everyone, welcome to Fintech Tutorials. In this video, we will summarize chapter 4, that is planning. As you all know, planning is the first and primary function of management. For this chapter, you can refer to my previous video. The link has been provided in the description box below. So now, let's start with the meaning of planning. Let us take an example. Let us suppose your school is deciding to take you trip to the Shimla for 3 days and 4 nights. अब आपके स्कूल ने आपको सबसे पहले एक आइटिनरी प्रोवाइड करी दैट कंसिस्ट ऑफ अ डिटेल्ड प्लान ऑफ आपको कहाँ कहाँ लेके जाया जाएगा शिमला में, कौन से डे पे आप कहाँ पे स्टे करोगे, कौन कौन सी जगहों को आप विजिट करोगे शिमला में, आपके ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाएगा, कौन से होटल में आप स्टे करोगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करोगे, ये सारी चीज़ें आपको एक डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज आइटिनरी में आपके स्कूल ने प्रोवाइड करी। अब आपके स्कूल ने जब ये डिसाइड किया कि वो आपको शिमला लेके जाएंगे तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारी अदर प्लेसेस भी सोची होंगी जैसे कि नैनीताल एंड सो ऑन। उनमें से उन्होंने अभी आपको शिमला ले जाने के लिए डिसाइड किया बिकॉज उन्हें लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम बच्चों को शिमला लेके जा सकते हैं, इस टाइम दे कैन सी द स्नोफॉल एंड सो ऑन। सो बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से उन्होंने शिमला को डिसाइड करके एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया। अब जो आइटिनरी है उसके अंदर पूरी लिस्ट दी कि उन 4 डेज में, उन 3 डेज एंड 4 नाइट्स में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे। दैट मीन्स उस आइटिनरी में बेसिकली पहले ही आपके स्कूल ने एडवांस में डिसाइड किया कि ट्रिप पे क्या करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ट्रिप पे किस दिन जाएंगे, किस पे जाएंगे, बस में जाएंगे या फिर वी विल हायर अ टेम्पो ट्रैवलर, कब सुबह हम डिपार्ट करेंगे या इवनिंग में करेंगे, कौन कौन जाएगा, कौन कौन से टीचर्स आपके साथ जाएंगे, आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, वो सब चीज़ें। सो बेसिकली आपके स्कूल ने प्लान किया, दैट मीन्स एडवांस में डिसाइड किया कि वो आपको 3 डेज एंड 4 नाइट्स के लिए शिमला लेके जाएंगे एंड ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म की जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा एंड किस टाइम तक करना है। ये सारी चीज़ें आप जब एडवांस में डिसाइड कर देते हो तो उसको हम प्लानिंग कहते हैं। अब जो प्लानिंग की जो मेन डेफिनेशन होती है दैट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, वो उसका प्लानिंग का प्रोसेस इंक्लूड करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंपनी है टिपटॉप, इट हैज़ डिसाइडेड कि सिंस कोविड सिनेरियो चल रहा है एंड एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम, स्कूल्स आर ऑल्सो ऑनलाइन, सो दे हैव डिसाइडेड कि कुछ मंचिंग पर्पस टी टाइप स्नैक्स हम लॉन्च करें जो कि लोगों की जो मंचिंग नीड्स है उनको वो फुलफिल करें। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया है, कुछ ऐसे मंचिंग पर्पस की टी टाइम स्नैक्स को लॉन्च करना। अब इनको लॉन्च करने के लिए उन्होंने प्लानिंग करी है। प्लानिंग मीन्स कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म किया है। अब उनको हम सबसे पहले समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक गोल को सेट किया है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। करंट केस में ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करना चाहती है टी टाइम स्नैक्स जो कि उनके मंचिंग नीड्स को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट उन्होंने ये जो ऑब्जेक्टिव सोचा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो अचीव करना चाहती है उसको किस बेसिस पे सोचा है, कुछ तो अजम्पशंस या कुछ तो बेस लेके उन्होंने सोचा होगा कि हम ये प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। उन्होंने देखा कि सिंस कोविड सिनेरियो इज गोइंग ऑन एंड पीपल विल कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम, तो ये बेस्ट टाइम है कि हम अभी के टाइम में, अभी विद इन द 2 to 3 मंथ्स हम लॉन्च कर लेते हैं ये प्रोडक्ट, क्योंकि इससे हमारी सेल भी इंक्रीज होगी हम मार्केट के शेयर को एक्वायर भी कर पाएंगे। सो उन्होंने कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे, कुछ बेस मटेरियल के बेसिस पे ये डिसाइड किया कि हमको ये अचीव करना है गोल। अब उस गोल को अचीव करने के लिए यू ऑल नो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: मनी, फंड्स, men
लोग जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, मटेरियल, इनपुट्स यू नीड, एंड यू नीड मशीन्स। अब इन 4 चीज़ों के रिस्पेक्ट में आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हो। मनी, आप सबसे पहले ये देखते हो क्या आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो गुड, अगर नहीं है तो आपको किससे फंड्स लेने हैं। आप फाइनेंस किससे लोगे, बैंक से लोगे या फिर अनसिक्योर्ड लोन्स के थ्रू लोगे, आप ये डिसाइड करते हो। सो बेसिकली अब आप इन 4 या और भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके रिस्पेक्ट में आप ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है इनको लॉन्च करने के लिए हम मनी कहाँ से लें। हम बैंक से ले सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन से हायर कर सकते हैं। अब हमें पैकेजिंग करनी है, हम जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको स्मॉल पैकेट्स में बना के सेल करें या फिर लार्ज पैकेट्स ऑफ ₹50 के बना के सेल करें। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढते हैं 3rd स्टेप में, विच इज़ टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए जो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं वो सारे आप ढूंढते हो, आइडेंटिफाई करते हो और उनको थॉरली डिस्कस करते हो। इस स्टेप में आप आइडेंटिफाई करते हो ऑल्टरनेटिव्स को एंड उनको थॉरली डिस्कस करते हो। उसके बाद आप उन ऑल्टरनेटिव्स के को इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएट कैसे करते हो? हर ऑल्टरनेटिव के कुछ मेरिट्स होते हैं एंड कुछ डीमेरिट्स होते हैं। उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को वेट्स देते हो कि मेरिट्स 70% है, डीमेरिट्स 30% है, सो मेरिट्स ज़्यादा हैं। तो ऐसे करके आपने क्या किया, आपने सबसे पहले देखा कि अगर हम स्मॉल पैकिंग में ये प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं 10 रुपीज़ वाली पैकिंग में, वी नो कि हम कॉस्ट इंक्रीज होगी उससे, पर डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर लार्ज पैकिंग 50 रुपीज़ का पैक निकालते हैं हम, तो डिमांड इतनी नहीं होगी, कॉस्ट ऑल्दो कम होगी पर डिमांड भी उतनी नहीं होगी। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स को आपने इवैल्यूएट किया, उनको वेट्स दिए, आपने उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को वेट्स दिए हर ऑल्टरनेटिव के। जैसे कि अब आपको फाइनेंस करना है, आपको मनी रेज करना है, तो आप बैंक से अगर करोगे तो फॉर्मेलिटीज़ इंक्रीज होंगी, प्लस जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, इंटरेस्ट की कॉस्ट। अनसिक्योर्ड लोन से लेते हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी, फॉर्मेलिटीज़ एज सच कुछ भी नहीं होंगी। तो आपने इवैल्यूएट करे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन 4th स्टेप में। अब जब आपने सारे ऑल्टरनेटिव्स को वेट्स देके उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बेसिस पे इवैल्यूएट किया है, उसके बाद आप उस ऑल्टरनेटिव में से जिसके मेरिट्स ज़्यादा होते हैं उनको आप सेलेक्ट करते हो। आप क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो। इस स्टेप में दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें एक्चुअली आप डिसाइड करते हो कि अब आपको क्या करना है। आपको हर एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स मनी, आपको फंड्स रेज करने हैं, आपने डिसाइड किया, आपने ऑल्टरनेटिव्स देख लिए, इवैल्यूएट भी कर लिए, आपने डिसाइड किया बैंक से लोन लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है। बैंक से लेंगे लोन तो इंटरेस्ट कम लगेगा, फॉर्मेलिटीज़ नो डाउट ज़्यादा होंगी बट इंटरेस्ट कम होगा, हमारी कॉस्टिंग कम होगी। जो आप डिसीजंस लेते हो, जो आप ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हो, वो कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके करते हो। समटाइम्स क्या होता है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनमें आप नहीं कर पाते, तो उसमें मैनेजर की पर्सनल जजमेंट और उसका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होता है वो काउंट होता है। अब आपने रियल डिसीजन लिया सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव वाले स्टेप में कि स्मॉल पैकिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऑल्दो उससे कॉस्ट ज़्यादा है, पर कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितनी डिमांड ज़्यादा है, मीन्स डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, सो इट इज़ बेनिफिशियल टू पैक द प्रोडक्ट इन स्मॉल पैकिंग। सो आपने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग आपका हो गया है। अब आप एक्चुअली क्या करते हो, आप इम्प्लीमेंट करते हो प्लान को। क्या करते हो? इम्प्लीमेंट मीन्स जो काम हमने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया उसको एक्चुअली करने का टाइम आ गया है। डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपने ये पूरी प्लानिंग करी है, इस स्टेप में उस प्लानिंग को आप इन एक्शन लेके आते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। इस स्टेप में सारे मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सारे डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा जाता है यहाँ से मटीरियल लो, इतना मटीरियल लो, सबको प्लान जो भी आपने डिसाइड किया है वो सारे डिपार्टमेंट्स तक कम्युनिकेट किया जाता है, उनको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, लेबर इकट्ठी करी जाती है, मशीनरी को परचेज अगर करना है तो वो करी जाती है। सो इन दिस स्टेप एक्चुअली व्हाट इज डन, जो भी चाहिए, जो भी काम करना है वो हम करते हैं
सारे मैनेजरियल फंक्शन दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब भी इसी स्टेप में परफॉर्म किए जाते हैं। एंड लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। ये नहीं कि प्लानिंग हो गई, आपने स्टार्ट भी कर दिया काम करना, आपने ये मैन्युफैक्चर करना भी स्टार्ट कर दिया, हो गया काम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस प्लान को जो आपने बनाया है उसको मॉनिटर करो कि क्या वो एज पर द प्लान हो रहा है या नहीं। जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे, हमने सेट करे थे कि हम 1 लाख यूनिट सितंबर के मंथ तक बना देंगे, क्या वो मैन्युफैक्चर हो गई हैं? उसके बाद आप फीडबैक ले सकते हो। जब वो मैन्युफैक्चर हो गई हैं, लोगों तक, एंड यूजर्स तक वो डिलीवर हो सकती है, तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हो कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको पैकेजिंग कैसी लगी, क्या हम लार्ज पैकेजिंग इसकी लेके आएँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप उन लोगों से डिस्कस कर सकते हो, एंड यूजर्स। आप ये इंश्योर करो कि जो डिलीवरी है वो ऑन टाइम हो। सो ये सारे ही स्टेप्स आप परफॉर्म करते हो प्लानिंग करते वक्त। सो प्लानिंग का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो, फिर आप कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे एजम्पशंस को बेस लेके अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के वो एजम्पशंस के बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। फिर आप ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप उनको सबको इवेल्युएट करते हो वेट्स दे के, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बेसिस पे। अगर फाइनेंशियल प्लान आपको लेना है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्लान है, तो जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा वो रिस्की है और उतनी ज़्यादा वो रिटर्न देगा। तो अकॉर्डिंगली आप इवेल्युएट करते हो हर एक्शन को, हर कोर्स ऑफ एक्शन को। फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है, जो आइडियल प्लान होता है, आइडियल किस बेसिस पे होगा कि वो फीजिबल है, वो प्रॉफिटेबल है एंड उसके डीमेरिट सबसे ज़्यादा कम है, लीस्ट डीमेरिट्स हैं, तो उसको आप सेलेक्ट करते हो, उस आइडियल प्लान को आप सेलेक्ट करते हो। देन आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो, पुट द प्लान इनटू द एक्शन, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद फॉलो अप लेते हो, मॉनिटर करते हो कि प्लान एक्चुअली जैसे हमने सोचा था उस हिसाब से हुआ है या नहीं, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो हुआ है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था क्या वो अचीव हो जाएगा या नहीं। तो इस प्लानिंग के प्रोसेस को आप परफॉर्म करते हो। सो ये प्रोसेस ही प्लानिंग की डेफिनेशन है। अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया कि हमें टी टाइम स्नैक्स लेके आने फॉर अ गिवन पीरियड। आपका एक टाइम फिक्स था कि सितंबर के मंथ तक, बाय द एंड ऑफ सितंबर वी हैव टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट। फॉर्मुलेट वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है, उसको सेलेक्ट किया। इट इज़ कंसर्न विद व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, कि किसी भी काम को कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, और किन के थ्रू करवाना है और कब तक करना है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स को आप प्लानिंग में देखते हो। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, हम कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ जाना है, इसके बीच में जो गैप है उसको प्लानिंग खत्म करता है। सो प्लानिंग मीन्स setting objectives for a given period of time, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from the course of actions available. Planning means deciding in advance क्या, what is to be done, how it is to be done, by whom it is to be done, and by what time it is to be done. So this is the meaning of planning, and हमने process भी planning का discuss कर लिया है। Now let's discuss the characteristics of planning. Planning helps in achieving the objective. Planning की वजह से आप objective achieve कर पाते हो। आप planning क्यों करते हो? अपने objective को achieve करने के लिए। So जो planning है वो purposeful होती है। Specific goals को आप set करते हो along with the activities to be undertaken। जैसे कि आपका goal क्या था, आपका main objective क्या था, टी टाइम स्नैक्स को लॉन्च करना। अब उसके बेसिस पे आपने एक्टिविटीज़ डिसाइड करी। आपने डिसाइड किया कि जो हम फंड्स लेंगे वो हम बैंक से लेंगे या अदर अनसिक्योर्ड लोन से लेंगे। तो आपने हर चीज़ के, हर एक्टिविटी डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में आपने एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया, जिसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हो। नेक्स्ट, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यू ऑल नो, इससे पहले की वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले अगर मैनेजमेंट कोई काम करती है तो वो प्लानिंग करती है। इट प्रीसीड्स अदर फंक्शंस, इसीलिए इसको हम प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग कहते हैं
क्योंकि इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ परवेसिव, ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाती है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट्स को देख के प्लान डिसाइड करती है, कीपिंग इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एंड जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो डे टू डे फंक्शनिंग करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग इज परवेसिव, इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये एवरी टास्क के साथ ये होती रहती है। हर टास्क पे आप प्लानिंग करते हो, जैसे ही कंडीशंस चेंज होती हैं पुराने प्लान्स को रिवाइज करके आप नए प्लान्स ड्रॉ करते हो। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये फ्यूचरिस्टिक है, ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। आप प्लानिंग आगे की चीज़ों को देख के करते हो, ये फॉरकास्टिंग पर बेस्ड है, मीन्स प्रिडिक्ट करते हो आप फ्यूचर के इवेंट्स को जो होने वाले हैं। फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने वाली है उनको आप पहले से ही सोच के अपनी एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करते हो। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्यों चाहिए? क्योंकि आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से जब आपको एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है तो यू नीड प्लानिंग। सो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने में यू नीड डिसीजन मेकिंग, तो इसीलिए आप प्लानिंग करते हो। नेक्स्ट, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज है मीन्स लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड है एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रिक्वायर्ड है। इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस करके ही आप प्लानिंग करते हो, कोई हैप्पीजार्ड वे में आप प्लानिंग नहीं करते। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग है इट प्रोवाइड्स यू डायरेक्शन, क्योंकि आप पहले ही एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हो कि हाउ द वर्क इज टू बी डन। आपको पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि काम को कैसे करना है, तो दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स यू डायरेक्शन। गोल्स जो हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ को पहले ही पता होना चाहिए। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर ले वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताए कि काम को ऐसे करना है ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। यू ऑल नो हम चेंजेस, प्लानिंग जो है वो डील करता है चेंजेस के साथ, एंड जो चेंजेस है दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट आप उनको एंटिसिपेट कर सकते हो एंड उनके रिस्पॉन्सेज जो भी उसके रिस्पेक्ट में आप ऑल्टरनेटिव ले रहे हो उनको आप देख सकते हो। आप अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में होने वाली जो अनसर्टेनिटीज़ है उनके लिए आज ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग जब आप करते हो तो सारे फंक्शंस को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप सारे फंक्शंस को इन पिक्चर लेके आते हो, सारे फंक्शन साथ में परफॉर्म करते हो। तो फॉर परफॉर्मिंग ऑल द functions by other departments you need coordination. So by coordinating activities of different departments या divisions या फिर individuals, जो भी useless activities होती हैं, overlapping जो होती है activities के respect में, वो minimize होती हैं, क्योंकि हमने पहले ही plan कर लिया होता है कि कौन person कौन सा काम करेगा। It promotes innovative ideas। आज के टाइम में मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स को भी इंक्लूड करते हैं प्लानिंग में, सो दैट नए आइडियाज़ शेप ले सके। सो न्यू आइडियाज़ टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। उनको भी अगर आप इन्वॉल्व करोगे डिसीजन मेकिंग में, प्लान्स को बिल्ड करने में, बिकॉज जो लोअर लेवल पीपल हैं वो ही एक्चुअली वर्क को कैरी आउट करेंगे, तो उनके भी डिसीजंस को, उनके भी आइडियाज़ को कंसिडर करना इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो प्लानिंग ये कंसिडर करती है। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इन्वॉल्व्स, प्लानिंग में आप टारगेट्स को सेट करते हो कि ये हमें फुलफिल करना है, एंड प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर की कंडीशंस को, जिससे कि आप रैशनल डिसीजंस को ले पाते हो। एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जब आप फॉलोअप लेते हो तो आप फॉलोअप किस बेसिस पे लेते हो कि हमें इतने स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है इतने टाइम तक, तो प्लानिंग इज रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। किस कंट्रोलिंग फंक्शन को करने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए दैट इज प्लानिंग। इट इज़ अ प्री रिक्विजिट, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग। द नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ, कितने आपको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। जब आप अपने स्टैंडर्ड से डेविएट कर जाते हो तो कितने करेक्टिव एक्शंस आपको लेने हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना डेविएट कर रहे हो स्टैंडर्ड से। तो जो प्लानिंग है वो प्रोवाइड करता है एज अ बेस टू कंट्रोल। आप कंट्रोल किसको करोगे? जो आपको पता हो, आपने सोचा था हमें 1 लाख यूनिट्स बनानी है, एक्चुअल में 80,000 बनी है, तो 80,000 बनी है क्यों? क्योंकि 1 बनानी थी। डेविएशन 20,000 की है, तभी तो आप कंट्रोल कर पाओगे। सो इट establishes standards for controlling. These are the importance of planning. अब प्लानिंग इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंस भी इसकी बहुत फ़ायदे भी हैं, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो लेट अस डिस्कस। जैसा हम सोचते हैं वैसी ज़रूरी नहीं है जो हमने सोचा है प्लान्स उसी हिसाब से कैरी आउट हो।
थिंग्स डू नॉट गो एज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स कैरिड आउट। अनफॉरसीन और जो अनफॉरसीएबल इवेंट्स होते हैं, चेंजेस हैं, वो अराइज होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, प्राइजेस इंक्रीज हो गए, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए, लीगल रेगुलेशंस में चेंजेस आ गए। तो बहुत सारे अनफॉरसीन इवेंट्स अकर हो जाते हैं जिसकी वजह से जैसा आपने सोचा था वैसे आप नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह से क्या होता है? तो इसीलिए प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस है, ये रिजिड होता है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जो भी प्लान्स हैं वो बहुत ही रिजिड होते हैं। थोड़ा सा भी अगर उसमें चेंज हो जाए, तो अगर सर्कमस्टांसेस थोड़े से भी चेंज हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर टू बी इन अ पोजीशन टू चेंज द प्लान। सर्कमस्टांसेस चेंज, अब कोविड एकदम से आ गया तो जितने भी लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी अपने बिजनेस को लेके वो सारी वेस्ट चली गई। सो इट लीड्स टू रिजिडिटी। तो जो मैनेजर्स हैं उनको प्लान इस हिसाब से बनाने चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, वो आगे की कंडीशंस को देख के बनाएं एंड वो फ्लेक्सिबल, वो चेंज भी हो सके, इस हिसाब से प्लान्स को ड्रॉ करना चाहिए। मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उस एनवायरनमेंट में वो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्कआउट करे, क्योंकि प्लान्स चेंज होते हैं, क्योंकि थिंग्स चेंज होती हैं अराउंड द एनवायरनमेंट, चीज़ें बदलती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट आपका चेंज होता है। अकॉर्डिंगली बार बार आपको प्लान, अपने जो प्लान्स आपने बनाए हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यू ऑल नो जो प्लान्स हैं, जो मेजर प्लान्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, और जो नीचे के जो लेवल्स हैं, मिडल एंड लोअर, वो बेसिकली सिंपली सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करती हैं। तो इससे जो भी उन लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो लॉस्ट हो जाती है, वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, वो नहीं दिखा पाते अपनी। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट के टर्म्स में टाइम ज़्यादा लगता है। प्लानिंग एक दिन का तो प्रोसेस है नहीं। यू नीड टू सेट योर टीम, अपनी टीम को, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। यू नीड फंड्स, कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है आपको, बहुत सारे बोर्ड मीटिंग्स के एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं बहुत सारी। अब जब इस कंपनी ने सोचा कि मैं टी टाइम स्नैक्स लगाऊं तो उन्होंने पहले बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे होंगे एंड बहुत सारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करी होंगी। सो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कभी कभार क्या होता है, प्लान बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, ज़रूरी नहीं है इट गारंटी सक्सेस, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मैनेजर्स जो हैं समटाइम्स क्या करते हैं, मैनेजर्स जो भी पहले के प्लान्स बने हुए होते हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स होते हैं, उन्हीं को ही वो सोचते हैं कि वही वापस से इम्प्लीमेंट कर ले। सिचुएशन हमें सेम लग रही है, चलो उस सिचुएशन के हिसाब से ही कर लेते हैं। सो ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम वो चीज़ गारंटी करेगी सक्सेस, एवरी टाइम दैट विल वर्क। सो इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट लिमिटेशंस के बाद भी प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल बाय एवरी फंक्शन, क्योंकि ये फ्यूचर को देख के बनाई जाती है। So this is the end of the chapter. For the notes referred to in this video, you can check the link provided in the description box below. If you like my video, subscribe to my channel and press the bell icon for the updates. Thank you.